Hello everyone, this is the first video of our practical backend development course and इसका हमने नाम रखा है गामा 1.0 क्योंकि वो सुनने में कूल लग रहा था। तो आज हम पहली वीडियो में बस इतना समझेंगे कि बैकएंड एक्चुअली होता क्या है। कोई अभी कोड नहीं करना है, कुछ प्रोग्राम नहीं करना है, बस समझना है बैक। ओके, तो बैकएंड होता क्या है? इसकी फॉर्मल डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि बैकएंड इज द इनविजिबल लेयर बिहाइंड व्हाट यू सी ऑन योर स्क्रीन, दैट इज एक्चुअली द सोल ऑफ योर एप्लीकेशन। अब ये हमारी एप्लीकेशन का सोल है। जो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, जैसे ये यूट्यूब वीडियो अगर आप देख रहे हो, देन यहाँ पे आपको कुछ ऐसे दिख रही होगी। ये इधर वो होगा, इधर कमेंट्स, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दिस इज़ फ्रंट एंड। एंड इसके पीछे जितनी भी चीज़ें चल रही हैं दिस इज़ बैक एंड, जो आपको नहीं दिख रहा। यहाँ पे होता क्या है, बैकएंड में हम कवर करते हैं बिजनेस लॉजिक्स। बिजनेस लॉजिक्स मतलब जो बिजनेस है वो किस हिसाब से चीज़ें करना चाहता है। जैसे यहाँ पे लाइक काउंटर किस हिसाब से बढ़ना चाहिए, वीडियोस कौन सी दिखनी चाहिए एंड ऑल दैट। जो भी बिजनेस डिसीजंस होते हैं, बिजनेस लॉजिक्स होते हैं, हमारी ऐप कैसे काम करेगी, वो सब। देन सेकंड चीज़ हम कवर करते हैं डेटा। बैकएंड में हम एक्चुअली डेटा स्टोर नहीं करते, स्टोर हम करते हैं इसको डेटाबेस में, लेकिन इसको मैनेज एंड प्रोसेस हम करते हैं बैकएंड में। तीसरी चीज़ हमारी होती है सिक्योरिटी, एंड जो चौथी चीज़ होती है दैट इज एक्सेस कंट्रोल। अब हो सकता है कोई बोले कि सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल अलग कैसे है। सिक्योरिटी में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे रेट लिमिटिंग एंड और भी बहुत कुछ। तो बैकएंड मेनली हमारी ये सारी चीज़ें कवर करता है। डेटा को स्टोर करना डेटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना, डिलीवर करना भी। वैसे वो एपीआईज में कवर होता है, बट ये तो ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं बैकएंड में। अब एक बहुत ही कॉमन एनालॉजी है, बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही वाइड नोन एनालॉजी है। जैसे मानो एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब इस रेस्टोरेंट के अंदर आप आए, यहाँ पे अगर ये इसका एंट्री गेट है, दिस इज दी दिस इज दी एंट्री। अगर ये आपका एंट्री गेट है एंड यहाँ पे एक वॉल है, इसके पीछे आपको नहीं दिख रहा, यहाँ पे एक्चुअली किचन है। किचन नहीं देखते ना आप जाके, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जाके किचन देखते हैं। एंड यहाँ पे आपकी सीटिंग है, जितना भी सीटिंग एरिया है, यहाँ पे डेकोरेशंस है, मान लो पेड़ भी लगा दिया, इधर लाइट्स लगा दी, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये है आपका फ्रंट एंड जो आपको दिख रहा है। ये आपकी किचन, जहाँ पे चीज़ें कुक हो रही हैं, राइट। ये है आपका बैक एंड। एंड किचन से बन के जब कुछ आता है यहाँ तक, तो ये आता है एपीआई के थ्रू। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, दिस इज एनालॉजी। सिर्फ एक एनालॉजी है, इसको सीरियसली नहीं लेना बहुत ज़्यादा। अब एक चीज़ और होती है, वैसे किचन के साथ आपके पास एक पैंट्री होती है, जहाँ पे सारा रॉ मटेरियल होता है एंड वेजिटेबल्स वगैरह होती है। दिस इज़ योर डीबी। नाउ बैकएंड uses the data in this database
टू प्रोसेस, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, एंड देन API के थ्रू वो आप तक पहुँचता है। तो ये एक बहुत कॉमन एनालॉजी है एक फुल स्टैक एप्लीकेशन की, जिसमें एक रेस्टोरेंट है एंड ऐसे आप इसे इमेजिन कर सकते हो। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, मुझे भी पता है। तो जैसे आपका इंस्टाग्राम होता है, यहाँ पे आपने खोला, इधर योर आइकन है, इधर रील्स आइकन होता है ना, इधर होम आइकन होता है। तो जैसे ये आप रील देख रहे हो, तो यहाँ पे ये तो फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड डज नॉट डिपेंड कि वो वेबसाइट है या वो ऐप है। फ्रंट एंड इज एवरीथिंग दैट यू कैन सी एट फर्स्ट। अब इसमें व्हेन यू स्वाइप, ओके, स्वाइप अप, व्हेन यू स्वाइप अप, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट रील कौन सी दिखेगी ये डिसाइड करता है बैकएंड, बेस्ड ऑन आप अभी क्या देख रहे हो, क्या पसंद कर रहे हैं। वो बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, बहुत सारे लॉजिक्स लगा के ये बैकएंड डिसाइड करता है कि नेक्स्ट रील इस यूज़र को कौन सी दिखानी है। एंड अगर एक यूज़र ने अपना अकाउंट लॉग आउट कर दिया एंड वो कोई API कॉल कर ले, मान लो फ्रंट एंड से उसने निकाल ली, API कॉल कर दी बैकएंड पे, तो ये बैकएंड की जिम्मेदारी है कि वो उसे कोई रिस्पॉन्स ना दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी बैकएंड कंट्रोल करता है। एंड मेरे ख्याल से इतनी एनालॉजी काफ़ी है ये समझने के लिए कि बैकएंड क्या क्या करता है। तो अगर हमें ये समझ आ गया कि बैकएंड क्या है, तो बैकएंड डेवलपमेंट इज समथिंग, डेवलपमेंट समथिंग यू कैन रेफर टू जब आप बैकएंड पे काम कर रहे हो, है ना। बैकएंड को डेवलपमेंट करना, बैकएंड को डेवलप करना इज बैकएंड डेवलपमेंट, जब आप बैकएंड पे काम करते हो। अब जैसे आज आगे हम Node.js शुरू करेंगे, या फिर आप Django शुरू कर सकते हो। जब आप ऐसी फ्रेमवर्क्स या रन टाइम पे काम करते हो, देन यू आर बैकएंड डेवलपर। अगर आप डेटाबेस पे काम करते हो, देन यू आर अ डेटाबेस इंजीनियर। कभी कभी ये दोनों चीज़ें ही एक बैकएंड डेवलपर देख रहा होता है, और हम SDE को भी इससे रेफ़र कर सकते हैं। तो आई थिंक काफ़ी है आज के लिए, समझ आ गया होगा आपको कि बैकएंड क्या होता है। एंड यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डू कमेंट कि आपको क्या पसंद आया। We'll see you in the next one.